हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख जलप्रपात, जिसे कि हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल्स इन इंडिया। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में आप सभी को पहले मैं थ्योरी से पढ़ाऊँगा। ठीक है, थ्योरी में आपको ये बताऊंगा कि जलप्रपात क्या होते हैं, उसके बाद जलप्रपात से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, और उसके बाद हर राज्यों के जो जलप्रपात होते हैं ना, वो आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में। कोई भी जो उससे जुड़े हुए फैक्ट होते हैं ना, वो भी साथ साथ में आपको मैं बताऊंगा, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैंने आप सभी के लिए 45 MCQ भी रखे हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रखे हैं, तो आप इनका आंसर भी ज़रूर लगाना। ठीक है, वैसे तो आपको आंसर साथ साथ में बताऊँगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख जलप्रपात पे, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली की सुबह 6 बजे क्लास आती है यहाँ पे। सबसे खास बात क्या है कि सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं कम टाइम में, और साथ में ही टेस्ट भी लिया जाता है एप्लीकेशन पे। तो आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाइए, एक बार आप डेमो क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जलप्रपात क्या होते हैं, यानी कि वाटरफॉल्स क्या होते हैं। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से भूमि पर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं, यानी कि वाटरफॉल्स कहते हैं। और अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहा जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि जलप्रपात क्या होता है। यहाँ पे आप फोटो से देख सकते हो फ्रेंड, जलप्रपात कुछ इस प्रकार का होता है कि जो पानी जो है ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, और उसी को हम जलप्रपात की डेफिनेशन देते हैं। आपको मैं एक और इमेज शो करवाता हूँ फ्रेंड। देखिए, जैसे ये पहाड़ आप देख रहे हो, यहाँ पे ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ से ये जो पानी गिर रहा है ना नीचे की तरफ, यही होता है बेसिकली जलप्रपात। ठीक है, और ये पानी नदी का पानी भी हो सकता है, कोई बड़े नालों का पानी भी हो सकता है, लेकिन ये पानी बिल्कुल एक्चुअल में साफ़ होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं जलप्रपात से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको बताना चाहता हूँ, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना, वो है कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, और ये वरही नदी द्वारा निर्मित है। आगे आपको बताऊँ तो मैं झारखंड की राजधानी जो रांची है ना, इसे भारत में झरनों का शहर के रूप में जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। चित्रकूट जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा चित्रकूट जलप्रपात। अब देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो जलप्रपात है ना, काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जलप्रपात है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करेंगे जोग जलप्रपात की। ठीक है, तो ये जो जोग जलप्रपात है, जिसे कि महात्मा गांधी जलप्रपात के और गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 253 मीटर। जोग जलप्रपात की उपस्थिति कर्नाटक के पठार में है। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ना, मतलब जो भी जलप्रपात वाले क्वेश्चन है, उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें समझनी है। सबसे पहले जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, बताओ कि जो जलप्रपात है किस राज्य में है। तो आपको राज्य पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, और आपसे एग्जाम में ना ये पूछा जाएगा कि बताओ ये जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो आपको 2 चीज़ें साथ साथ में ध्यान रखनी है, किस राज्य में है और किस नदी के ऊपर है। तो जोग जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में, और किस नदी पर है? शरावती नदी पर। मतलब 2 क्वेश्चन आपके साथ साथ में चल रहे हैं, और कोई भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो भी आपको साथ साथ में देखते चलना है। अगला जलप्रपात है हमारा गोकक जलप्रपात। ठीक है, तो गोकक जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात को कर्नाटक का नियाग्रा कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या पता लगा कि जो गोकक जलप्रपात है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बताओ किस राज्य में है, फटाफट से आप जवाब दोगे कि कर्नाटक में है, और किस नदी के ऊपर है? घाट प्रभा नदी के ऊपर। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अभी शिव समुद्रम जलप्रपात की। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। और शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। आगे अगर हम बात करें कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात में, तो वो आता है कुंचिकल जलप्रपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य के
शिमोगा जिले में वाराही नदी द्वारा निर्मित है। कुंचिकल जलप्रपात को कुंचिकल अब्बे भी कहा जाता है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। देखो फ्रेंड्स, कितने सारे फैक्ट यहाँ पे आपको मिले। सबसे पहले आपको तो ये पता लगा कि जो कुंचिकल जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा बताओ किस नदी के ऊपर है, तो वाराही नदी के द्वारा ये निर्मित है कुंचिकल जलप्रपात। पूछा जाए कि बताओ भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आप बोलोगे कुंचिकल जलप्रपात। ऊंचाई पूछ लेंगे 455 मीटर। आगे अगर हम देखें कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात में, तो वो आता है भाराचुक्की जलप्रपात। अगर हम बात करें भाराचुक्की जलप्रपात की, तो भाराचुक्की जलप्रपात कर्नाटक के बेंगलुरु से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात का ही हिस्सा है और कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा बालमुरी जलप्रपात। बालमुरी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। किस राज्य में है, कर्नाटक में। फ्रेंड्स, ये थे कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात जो मैंने आपको पढ़ाए। सारे जलप्रपात जो थे 6 के 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमारे पास ना अगला राज्य आ गया, वो आ गया है गोवा राज्य। तो मैं गोवा का जो प्रमुख जलप्रपात है वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो बेसिकली प्रमुख जलप्रपात एक ही है, दूध सागर जलप्रपात, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट होता है। दूध सागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मंडोवी नदी पर स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच की सीमा पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या क्या फैक्ट पता लगे। सबसे पहले तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये जो दूधसागर जलप्रपात है ये किस राज्य में है, आप फटाफट से जवाब दोगे गोवा राज्य में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के ऊपर है, तो आप बोलोगे मंडोवी नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गोवा और कर्नाटक राज्य के बीच में स्थित है, सीमा पर स्थित है। और दूधसागर जलप्रपात जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अभयारण्य में स्थित है, तो आप बोलोगे भगवान महावीर अभयारण्य और मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दूधसागर जलप्रपात। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगला राज्य आ गया वो आ गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो अब मैं आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात बता देता हूँ। इसमें यह मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे जलप्रपात हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड धुआंधार जलप्रपात की। एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी पर है। ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही पता लग गया आपको धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आगे हमारा दुग्धधारा जलप्रपात। अगर हम बात करें दुग्धधारा जलप्रपात की, ये भी मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कपिलधारा जलप्रपात। तो आपको बताना चाहता हूँ कपिलधारा जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है कपिलधारा जलप्रपात। इसी के साथ अगर हम बात करें चचाई जलप्रपात, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में कहाँ पर है, बीहड़ नदी पर। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात में, वो आता है रन्हे जलप्रपात। अगर हम बात करें रन्हे जलप्रपात की, तो रन्हे जलप्रपात भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में खजुराहो में के नदी पर स्थित एक प्राकृतिक जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या पता लगा आपको, रन्हे जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में है और किस नदी पर है, के नदी पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात में, तो वो है सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगर हम बात करें सहस्त्रधारा जलप्रपात की, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। यकीन मानिए इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। और सारे पॉइंट्स आपके लिए मैंने यहाँ पर जो रखे हैं ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं रखा यहाँ पर मैंने। ठीक है, अगला जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, वो है बहुती जलप्रपात। अगर हम बात करें बहुती जलप्रपात की, मध्य प्रदेश में सेलर नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना चाहता हूँ बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जबकि इससे पहले ना चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने चीज़ें आप सभी के लिए क्लियर कर दी हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का बहुती जलप्रपात है ना, ये सबसे ऊँचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, लेकिन इससे पहले ना चचाई जलप्रपात हुआ करता था। तो कभी कभी ना अगर मैं ये चीज़ मेंशन नहीं करता तो स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आते हैं कि सर चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, लेकिन ये अब नहीं है, पहले हुआ करता था। अब आगे है बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख जलप्रपात में, तो दर्दी जलप्रपात। अगर हम बात करें दर्दी जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है पताल पानी जलप्रपात। पताल पानी जलप्रपात मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंधार जलप्रपात। मंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में सेलर नदी पर स्थित है। फ्रेंड जितने भी आपको मैंने ये फैक्ट बताए ना, बता रहा हूँ, और जितने भी जलप्रपात बता रहा हूँ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जलप्रपात है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अगला राज्य हमारे पास आ गया है राजस्थान। ठीक है, अब मैं आपको राजस्थान के जो प्रमुख जलप्रपात है ना वो बताने वाला हूँ। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात है ना राजस्थान का, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वो है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर बनाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा जलप्रपात भीमलत जलप्रपात। अगर हम बात करें भीमलत जलप्रपात की, राजस्थान में मांगली नदी पर स्थित है। अभी भी बता रहा हूँ आपको मैं, दो चीज़ें चलती हैं इंपॉर्टेंट हमेशा जलप्रपात के क्वेश्चन में, एक तो किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। ठीक है, इसलिए दोनों चीज़ें आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ, अलग अलग नहीं बता रहा मैं आपको। ठीक है, अगला जलप्रपात है हमारा मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात राजस्थान में मेनाल नदी पर स्थित है। आगे अगर हम बात करें राजस्थान की प्रमुख जलप्रपात की, वो है दिर जलप्रपात। ठीक है, और आगे है भीलबेरी जलप्रपात। ये सभी के सभी जलप्रपात कहाँ के हैं? राजस्थान के। हमारे पास अगला राज्य आ गया है ओडिशा राज्य। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बरही पानी जलप्रपात। ठीक है, बरही पानी जलप्रपात ओडिशा में है। ओडिशा में मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ बरही पानी जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है। आप बोलोगे सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है, और किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट है डुडुमा जलप्रपात। डुडुमा को हम दुदुमा जलप्रपात भी बोलते हैं। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य के मचकुंड नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जोरांडा जलप्रपात। ओडिशा का जोरांडा जलप्रपात हम पढ़ेंगे। जोरांडा जलप्रपात ओडिशा में मयूरभंज जिले के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, बरही पानी जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में है, वैसे ही जोरांडा जलप्रपात भी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट है खंडाधार जलप्रपात। अगर हम बात करें खंडाधार जलप्रपात की, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में कोरापानी नाला नामक बारामासी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है खंडाधार जलप्रपात की। अब फ्रेंड्स हम ना अगला राज्य देखेंगे, वो है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख जलप्रपात हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, इसको हम देखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, बताओ चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? आप बोलोगे छत्तीसगढ़ में। पूछा जाएगा किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। घोड़े के पैरों जैसा आकार होने की वजह से इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। छत्तीसगढ़ के जो अन्य जलप्रपात हैं वो देख लेते हैं। चर्रे मर्रे जलप्रपात, तीरथगढ़ झरना, चित्रधारा झरना, घटारानी झरना, उसके बाद है मलांस कुडुम झरना। ये सभी के सभी कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य आ गया मेघालय। सबसे पहले हम मेघालय का पढ़ेंगे वेनिया जलप्रपात। ठीक है, कहाँ पर है ये? मेघालय में। नेक्स्ट है नोहीकलिकाई जलप्रपात। नोहीकली जलप्रपात जो है ये मेघालय में चेरापूंजी के पास स्थित है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वेनिया जलप्रपात भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और नोहकलिकाई जलप्रपात भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और है एलिफेंट जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पर है? मेघालय में। देखो फ्रेंड्स, लोग ना जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में है, तो लोग ना रिलेट कर लेते हैं, बच्चे रिलेट कर लेते हैं कि हाँ एलिफेंट जलप्रपात ही महाराष्ट्र में होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि महाराष्ट्र में एलिफेंट जलप्रपात नहीं है, ये मेघालय में है। आगे है काइनरेम जलप्रपात, कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट है लॉन्ग शियांग जलप्रपात, कहाँ पर है? मेघालय में। अगला हमारे पास जलप्रपात आ गया, वो आ गया झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यही आ गया हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या? हुंड्रू जलप्रपात को हम पढ़ने वाले हैं। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और यह जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। आपको 2 फैक्ट पता लगे, 3 फैक्ट यहाँ पे कि हुंड्रू जलप्रपात सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? झारखंड राज्य में। किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, और यह जलप्रपात छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये लाइन इसमें ऐड कर दी।
अगला है हमारे पास राजरप्पा जलप्रपात। अगर हम बात करें राजरप्पा जलप्रपात की, दामोदर और भैरवी नदियों के संगम पर स्थित है राजरप्पा जलप्रपात। ठीक है, और ये जो भैरवी नदी है इसे स्थानीय रूप से भीरा के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारे पास दशम जलप्रपात। यह जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। कौन सा? दशम जलप्रपात। ठीक है, आगे अगर हम देखें झारखंड के प्रमुख जलप्रपात में, तो आपको आता है हमारे पास सदनी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात झारखंड में शंख नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। नेक्स्ट है लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बुरहा नदी पर स्थित है। इसे बुध घाट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, लोध जलप्रपात झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व के बीच स्थित है। कौन सी नदी पर? बुरहा नदी पर। और इसका अन्य नाम कौन सा है? बुध घाघ। ये आपको ध्यान रखना है। अगला राज्य हमारे पास आ गया है केरल राज्य। तो अब हम पढ़ेंगे केरल राज्य के प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है हमारे पास अथीरापिल्ली जलप्रपात। अथीरापिल्ली जलप्रपात जो है भारत के केरल राज्य के त्रिशूर जिले में चालकुडी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सोचीपारा जलप्रपात। सोचीपारा जलप्रपात की अगर हम बात करें, केरल में स्थित सोचीपारा जलप्रपात चलियार नदी पर स्थित है। और आगे अगर हम देखें केरल के अन्य प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, मीन मुट्टी जलप्रपात, ठीक है, पाल रूवी जलप्रपात। अब हम देखते हैं तमिलनाडु के जलप्रपात। ठीक है, इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन कर रखा है ना मैंने यहाँ पे, होगेनेकल जलप्रपात। ठीक है, होगेनेकल जलप्रपात जो है ये तमिलनाडु राज्य के कावेरी नदी पर बना हुआ है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगला है हमारे पास पायकारा जलप्रपात। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। उसके बाद है थल्लेयार जलप्रपात। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब हमारे पास अगला राज्य आ गया है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का जलप्रपात देखते हैं, सिरकी जलप्रपात। एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ सिरकी जलप्रपात किस राज्य में है? आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सिरकी जलप्रपात। और नेक्स्ट राज्य हमारे पास आ गया है महाराष्ट्र के जलप्रपात। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है इसका, वजराई जलप्रपात। वजराई जलप्रपात जिसे भंबावली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यह जलप्रपात उरमोदी नदी का एक हिस्सा है। मतलब आपको क्या पता लगा? वजराई जलप्रपात सबसे पहले आपको पता लगा कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये भंबावली जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये उरमोदी नदी का एक हिस्सा है। मतलब उरमोदी नदी जो है ये वजराई जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद है थोसेघर जलप्रपात। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद है अम्बोली घाट जलप्रपात। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स, ये जो प्रमुख राज्यों में जलप्रपात थे ना, वो मैंने आपको थ्योरी से करवा दी है। ठीक है, अब आपके वो ना मैं 45 MCQ करवाने वाला हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात से जुड़े हुए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं ना, वो हम MCQ में क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप रवि सर की जो ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, जो कि एक प्रकार के मेरे खुद के नोट्स हैं, उसे आप कैसे बाय कर सकते हो। तो उसके लिए वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे जाके आप मेरी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की बुक को बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। इसका फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आपको लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब नदियों का पानी किसी ऊंची जगह से किसी निचले स्थान पर गिरता है तो किसका निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलप्रपात का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जोग जिसे कि गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, कर्नाटक राज्य में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात, और धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है वेनिया जलप्रपात। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार का धुआंकुंड जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काव नदी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भागसुनाग जलप्रपात इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है भागसुनाग जलप्रपात। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रहाला जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अग्नाशिनी नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऊंचाल्ली जलप्रपात। ऊंचाल्ली जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में अग्नाशिनी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोध जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा नदी पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बूढ़ा नदी पर स्थित है लोध जलप्रपात। नेक्स्ट है, निनाई जलप्रपात किस नदी के जल क्षेत्र पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर स्थित यन्ना जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जो है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोध जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, बराकर नदी पर स्थित है लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात झारखंड राज्य में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कियनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मेघालय में स्थित है कियनरेम जलप्रपात। कियनरेम जलप्रपात मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी के पास स्थित एक झरना है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, डुडुमा जलप्रपात जो कि ओडिशा में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मचकुंड नदी पर। नेक्स्ट है, वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में स्थित है वेनिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाट प्रभा नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात, ये आपको ध्यान रखना है। दुग्धधारा जलप्रपात जो कि है मध्य प्रदेश में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो कि है छत्तीसगढ़ में, को भारत के न्यागरा की संज्ञा दी जाती है, यह किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बरकाना जलप्रपात जो कि है कर्नाटक में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीता नदी पर। फिर जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है, हुंड्रू जलप्रपात जो कि है झारखंड में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंड्रू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूधसागर जलप्रपात जो कि गोवा में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडवी नदी पर दूधसागर जलप्रपात जो कि गोवा में है, ये स्थित है। चचाई जलप्रपात जो कि है मध्य प्रदेश में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीहड़ नदी पर। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि है कर्नाटक में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है स्थित है। केवटी जलप्रपात जो कि है मध्य प्रदेश में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाना नदी पर केवटी जलप्रपात स्थित है। केवटी जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर, और कपिलधारा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है, कुंचिकल जलप्रपात जो कि है कर्नाटक में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वराही नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, साडनी जलप्रपात जो कि है झारखंड में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंख नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, दामोदर नदी और भैरवी नदी पर स्थित है राजरप्पा जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर भालकुंड जलप्रपात स्थित है।
अमृतधारा जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हसदेव नदी पर। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? झारखंड में। किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, किलियूर जलप्रपात जो कि है तमिलनाडु में, किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेवराय पहाड़ी नदी पर। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वसुधारा जलप्रपात जो कि है उत्तराखंड में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तमिलनाडु में स्थित है पायकारा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंचिकुल जलप्रपात जो कि है कर्नाटक में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराही नदी पर स्थित है कुंचिकुल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन, येना जलप्रपात जो कि है मध्य प्रदेश में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो कि झारखंड में है, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बूढ़ा नदी पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मीन मुट्टी जलप्रपात जो कि है केरल में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कल्लार नदी पर स्थित है मीन मुट्टी जलप्रपात। गौतम धारा या बोल सकते हो जोन्हा जलप्रपात कहाँ पर है? ये झारखंड में। किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राढ़ू नदी पर। आखिरी क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात जो कि है झारखंड में, किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कांची नदी के ऊपर। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 MCQ भी करवा दिया। पहले मैंने आपको थ्योरी से समझाया सब कुछ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर पढ़ना है ये भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की जो ई बुक्स हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। करंट अफेयर्स की भी मिल जाएगी, पॉलिटी की भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की भी मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स, मतलब है जिस नोट्स को अगर आपको यही नोट्स खुद बनाने लगोगे ना, कम से कम आपको 6 महीने साल भर लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये ई बुक्स मुझसे बाय कर रहे हो, मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने कंप्लीट टॉपिक उसमें एक्सप्लेन किया है, जो भी क्वेश्चन उसमें आते हैं सब कुछ मैंने अपनी ई बुक्स में रखे हैं। तो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाता है www.ravibookspdf.com, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।